सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। ये हलवा आप किसी भी त्योहार पर या किसी खास मौके पर आप इसे बनाएं, ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसके लिए हमने यहाँ 300 ग्राम भीगी हुई चने की दाल ली है। इसे हमने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे आप भिगा कर रख सकते हैं। 150 ग्राम हमने यहाँ चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को हम पीस कर डालेंगे हलवे में। पीस कर डालने से हलवा बहुत जल्दी बन जाता है और चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। 1 कप मिल्क लेंगे और 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे। 3 से 4 हरी इलायची को यहाँ कूट लिया है और 1 कप देसी घी लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, तो हमने यहाँ बादाम, काजू, चिरौंजी और किशमिश ली है। तो सबसे पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। तो हमने यहाँ एक कन में 4 से 5 गिलास पानी को गर्म होने रख दिया था और ये पानी में अच्छी तरह उबाल आने लगा है। अब हम इसमें ये भीगी हुई चने की दाल को डाल देंगे। तो हमने यहाँ दाल को डाल दिया है। अब इसे हम गला लेंगे। तो दाल को हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं गलाएंगे कि ये पानी में मिक्स हो जाए, दाल गल भी जाए और साबुत भी रहे। इस तरह की दाल हम गलाएंगे। तो यहाँ ये दाल गल चुकी है। आप ये देखिए, इतनी गली हुई दाल ही हलवे के लिए हमें चाहिए होगी। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर हम इसे पीस लेंगे। तो हमने यहाँ दाल को उबालकर इसका पानी पूरा निकाल दिया था और पानी निकाल के इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करके हमने इसे फिर पीस लिया। पीसने के टाइम पे हमने पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया था। हमने इसे बिना पानी के ही थोड़ा दरदरा पीसा है। आप भी पानी डाल के बिल्कुल ना पीसे, आप इसे सूखा ही पीसे। और यहाँ हमने जो चीनी ली थी इसे भी पीस ली है और ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम मिल्क पाउडर और मिल्क दोनों को मिलाकर एक कर लेते हैं। तो एक खाली बाउल में ये मिल्क पाउडर को डालेंगे और इसी में डाल देंगे ये दूध। थोड़ा सा पचा लेंगे। पहले से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में ये बचा हुआ दूध भी इसी में डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर की जगह आप खोआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दूध को और मिल्क पाउडर को दोनों को हमने मिक्स कर लिया है और वहाँ दाल भी हमने पीस ली है। तो अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए आप या तो पैन का यूज कर लें या फिर किसी बड़ी कढ़ाई का यूज कर लें। मेरे पास ये फैला हुआ पैन है तो मैं इसमें हलवा बनाऊंगी, क्योंकि फैले हुए बर्तन में हलवा बनाना बहुत आसान होता है और ये बहुत जल्दी भुन जाता है और अच्छी तरह बन भी जाता है। तो हमने यहाँ एक पैन गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये घी। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चने की दाल में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। घी हल्का सा गर्म होने लगा है। अब इसमें डाल देंगे हम ये टूटी हुई इलायची। अब डाल देंगे ये पिसी हुई दाल। तो गैस को हम यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे, इसे हाई नहीं करेंगे और मीडियम फ्लेम पे रखकर ही हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। तो
15 से 20 मिनट हमने इसे अच्छी तरह भून लिया है और ये भुनने के बाद में इस तरीके का ये भुरभुरा होना चाहिए। अब हम डाल देंगे इसमें ये चीनी पिसी हुई, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और चीनी डालकर भी हम इसे थोड़ी देर भून देंगे। तो हमने यहाँ पिसी हुई चीनी डाली है। पिसी हुई चीनी मेल्ट जल्दी होती है, तो आप जहाँ तक हो पिसी हुई चीनी का ही यूज़ करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ चीनी डाल के 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो दूध और मिल्क पाउडर को दोनों को मिक्स किया था। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे अच्छी तरह भूनते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये दूध और डालेंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर लेंगे। अब ये सारा दूध हम इसमें डाल देंगे। और 10 से 15 मिनट हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। इसी में हम डाल देंगे ये सारे ड्राई फ्रूट, चिरौंजी, किशमिश, बादाम और काजू। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो हमने यहाँ इसे 10 से 12 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब हलवे में थोड़ी शाइनिंग लाने के लिए ऊपर से हम डालेंगे इसमें घी। घी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऊपर से घी डालने से क्या होता है कि हलवे में अच्छी शाइनिंग आती है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए ऊपर से हम थोड़ा सा घी डालते हैं। तो लीजिए, ये चने की दाल का हलवा बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और यहाँ हम गैस को कर देंगे बंद। तो लीजिए, बहुत ही लाजवाब उम्दा ये हलवा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।